वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट का रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। क्लियरली ये बताया था कि ऊपर के लेवल पे निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है। ऊपर आएगा निफ्टी में, आप लोगों को प्रॉफिट बुक करके चलना है। ऐसा हुआ भी। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, क्लियरली जब निफ्टी प्लस में था तब मेंशन किया गया कि अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। निफ्टी वहां से 120 पॉइंट्स निकला। बैंक निफ्टी भी नीचे गया, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से हो रहा है, लास्ट आवर्स में फिर से बाइंग आई और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में जाके बंद हुआ। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है। तो डाउ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट माइनस चल रहा है। जितना हमारी क्लोजिंग के वक्त 50-60 पॉइंट माइनस था, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं हमारे मार्केट में क्या सिनेरियो है। देखिए आज क्या हुआ है। लोअर हाई लोअर लोज बना है। पहला सिग्नल जो एक वीकनेस की तरफ बताता है। क्या कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस है नहीं, मैं एक बार डेटा में आपको सेटअप बताऊंगा पूरा। अब ये देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ। मार्केट नीचे गया और हो क्या रहा है कि जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो अभी लॉन्ग की तरफ पोजीशन बहुत ज़्यादा है नहीं। जब क्या होता है मार्केट में अच्छा प्रेशर तब देखने को मिलता है जब लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए जब निफ्टी 17,250-60 के पास में आया, तब ऑलमोस्ट लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट होके जो पुट कॉल रेशो है वो काफी नीचे आ गया था। सो उसके बाद से फिर से रिकवरी देखने को मिली। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी देखिए मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जैसा जब होता है कि हर कोई ये समझने लगे कि अब तो मार्केट गिरेगा नहीं, और बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस उस केस में होती हैं, तब वो एकदम से लिक्विडेट होती हैं और प्रेशर बनाती हैं। वैसा सिनेरियो भी मार्केट में हो नहीं रहा है, इसलिए नीचे की तरफ से हमेशा आपको बाइंग देखने को मिल रही है। ओके, सो क्या कुछ नेगेटिव है? देखिए जैसा ओपन इंटरेस्ट है, डेटा है, उसको देख के ये नहीं लग रहा कि किसी भी केस में 17,450 से 500 के ऊपर की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो मोर और लेस जो एक्सपायरी की रेंज है वो निकल के आ रही है 17,300 टू 400 अकॉर्डिंग टू करंट डेटा। ओके, अब एक बार के लिए बैंक निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद में डेटा डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ये देखिए। ये आज का कैंडल नीचे गया मार्केट और शानदार रिकवरी। आप ये देखिए 15 मिनट कैंडल्स पे। ये पहला कैंडल जो डे लो था, जो जनरली इतने दिनों से बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था कि डे लो तोड़ दिया करता था, वैसा आज हुआ नहीं। ऊपर गया नीचे आया, लेकिन उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी आई। कोटक बैंक ने एक दो दिन पहले भी आपको दिया था और एक लेवल मेंशन करके दिया था, वो लेवल आज क्रॉस हुआ है। सो बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, उसको डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। सो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव रहा। अब एक बार के लिए डेटा देखते हैं कि डेटा में क्या चेंजेस है। देखिए डेटा में क्या हुआ है कि इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 800 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट भी करके गए हैं ऑलमोस्ट 430 कॉन्ट्रैक्ट्स। पॉजिटिव डेटा मान के चल सकते हैं आप इसे। स्टॉक में लॉन्ग जो थे वो लिक्विडेट कर दिए हैं, अनवाइंड कर दिए हैं ऑलमोस्ट 5500 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट लेके गए हैं 6200 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अब स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है थोड़ी मंदी देखने को मिले, लेकिन उतनी वीकनेस इंडेक्स शायद शो नहीं करेगा। ओके, अब कॉल लॉन्ग कितने लोग लेके गए? देखिए कॉल लॉन्ग नहीं हुई, जो कॉल लॉन्ग थी वो भी अनवाइंड हो गई। तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट हुई? कॉल शॉर्ट भी नहीं हुई। क्या पुट लॉन्ग लेके गए? पुट लॉन्ग भी नहीं लेके गए। तो आजकल डेटा भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग आने लगा है, सिर्फ पुट शॉर्टिंग का डेटा। लेकिन बेस्ट बात क्या निकल के आई है डेटा में कि पुट शॉर्टिंग का डेटा है ऑलमोस्ट 20,000 का, जो कि क्लियरली मेंशन कर रहा है कि नीचे की तरफ जब इंडेक्स आएगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा और एक्सपायरी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। एक और डेटा है जो इसको इंडिकेट कर रहा है, देखते हैं वो क्या डेटा है। पहले आइए बैंक निफ्टी में। आप देखिए 36,500 के बाद से किसी भी कॉल का कॉन्ट्रैक्ट उठाइए, अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग। इवन 37,000 की कॉल में भी अनवाइंडिंग है 9,000 क्वांटिटी की। अब पुट्स पे आइए, आप देखिए कॉन्टिन्यूसली 600 700 800 शानदार वाला ओ आई एड हुआ है। दैट मीन्स नीचे के लेवल पे पुट शॉर्ट किए जा रहे हैं, तो एक्सपायरी ऊपर होने का चांसेस है। निफ्टी पे आइए, ह्यूज वॉलेटिलिटी रही, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा पुट शॉर्ट हुई वो कितने की हुई? देखिए 17,300 की पुट शॉर्ट हुई है सबसे ज्यादा।
मैं चेंज इन ओआई की बात कर रहा हूँ इसमें। जो आज सबसे ज़्यादा पुट की शॉर्टिंग हुई वो 17,300 हुई। तो क्लियरली ये डेटा बता रहा है। और एक और डेटा करंट मार्केट में आप लोगों के साथ शो शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे कि विक्स जो है वो भी गिर रहा है, जबकि विक्स राइज होना चाहिए था इतने बड़े लेवल पे जाके। अगर इंडेक्स वॉलेटाइल हो रहा है लेकिन विक्स भी नीचे आ रहा है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है कि नीचे से रिकवरी देगा, वैसा हुआ भी। ओके, अब आ जाते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देनी है। तो आज का ही जो स्टॉक ऑफ द डे है वो है कोटक बैंक। अब देखिए अब ये देखिए कब से ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट मार्च से ये कंसोलिडेट कर रहा है। 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, इसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आज जो वॉल्यूम कैंडल बनी है आप ये देखिए, ये वॉल्यूम कैंडल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस साल की 2021 की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आज हुई। ब्लॉक डील्स भी हुआ है। मैं 15 मिनट कैंडल्स पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1800 के बाद से एकदम से शार्प स्पाइक लिया स्टॉक ने। अब बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट है। अगर इंडेक्स में इशू नहीं आता है तो मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही जल्दी 1900 टच करेगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा स्टॉक बना है बचा हुआ है लार्ज कैप में जो अभी तक चला नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से चलना चाहिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको टाइमली बता भी दिया था इस स्टॉक के बारे में। सो आई होप आप सब लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है कैनफिन होम्स। बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में भी। अगर आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम कैंडल्स को और जो ब्रेकआउट देखने के मिला है, प्रीवियस जो इसका स्विंग था अप्रैल का मार्च का, उसको भी इसने निकाला। लेकिन अब देखिए कि स्टिफ रेजिस्टेंस आ रहा है किसके पास में, 650 से 660 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है। ये इसका 2017 का हाई है। जैसे ही ये लेवल निकलेगा तो एक बार के लिए देखिए 640 है। आपको दिन में भी बताया था टेलीग्राम पे, 8-10 रुपए का गेन वहां से हुआ। अगर थोड़ा नीचे आता है 630-35 के पास में तो आप इसको रख सकते हैं 605 के एसएल के साथ में। और एक बार के लिए ये 655-60 के लेवल दिखाना चाहिए। और अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो ये काफ़ी अच्छा उसके बाद भी चल सकता है। सो अभी ज़्यादा कॉल नहीं दे रहे हैं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। अगर रियल मार्केट में कुछ कॉल्स आएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को बताएंगे, जैसे आज बताए गए थे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।